नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मौसम त्योहारों का चल रहा है, लेकिन फिर भी असल ज़िंदगी की कई ऐसी तकलीफ़देह बातें रहती हैं जिन पे बात करना ही पड़ता है। आप अखबार अगर देखेंगे, टीवी के समाचार बुलेटिन देखेंगे या बहुत अच्छी जिम्मेदार वेबसाइटों को भी देखेंगे तो आपको सब तरह की खबरें मिलेगी। ज़िंदगी में अच्छा बुरा, सुख दुख, कहीं खुशी कहीं गम, ये साथ साथ चलता है। दो तीन ऐसी घटनाएं हुई हैं जो भीतर तक हिलाकर रख दे रही है। एक बिलासपुर की घटना हुई। बिलासपुर में एक लड़की, उसके साथ किसी के प्रेम संबंध हो गए। लड़की का नाम चूंकि सेक्स क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है तो उसका नाम सामने नहीं आया है। लड़का जो है एक मुस्लिम समुदाय का लड़का दिख रहा है नाम से अपने। इस लड़के ने इस लड़की के प्रेम संबंध बनाए, इसके 40 फोटो और वीडियो बनाए। बिना कपड़ों के रहे होंगे, सेक्स के रहे होंगे, कोई अनहोनी नहीं है। और उनको ब्लैकमेल करके लड़की को प्रेग्नेंट हो गई तो उसका एबॉर्शन करा दिया। ब्लैकमेल करते रहा, ब्लैकमेल करके और शारीरिक शोषण करते रहा। इसमें नया कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान होगा 25-30 साल पहले अजमेर में जब एक सेक्स कांड हुआ था और अजमेर की दरगाह के खादिम परिवार के लड़कों ने एक संगठित योजना के तहत कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को ले जा के एक घर में उनके साथ बलात्कार किया। फिर उन लड़कियों को कहा कि दूसरी और लड़कियों को लाओ तो तुम्हारी फ़ोटो ख़त्म कर देंगे। फिर और लड़कियां आई, फिर और लड़कियां आई। करीब 200 लड़कियों से बलात्कार और ब्लैकमेल किया गया था अजमेर में। आपको ध्यान होगा हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा केस है वो। तो इन दिनों जितने ऐसे मामले सुनाई पड़ रहे हैं, अब चूँकि अजमेर में तो उस समय फोटोग्राफी के कैमरे से नेगेटिव से प्रिंट बनाना चलता रहा होगा। अब तो हर मोबाइल फ़ोन पे कैमरा और वीडियो कैमरा है तो लोग तुरंत बना लेते हैं, कहीं भी चालू करके रख देते हैं, बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में एक शिक्षक ने महिलाओं के टॉयलेट में लगा दिया था अपना मोबाइल फ़ोन, उसमें बनाते रहता था और अपने लैपटॉप पे बाद में उतारते रहता था। उसको गिरफ्तार हुआ वो। तो ये बिलासपुर में दोस्ती करके इसने ऐसा किया। आपको ध्यान होगा बिलासपुर की ही एक लड़की थी, अभी पिछले पखवाड़े रायपुर में एक होटल में इसी तरीके से फंसा के रखा था हुआ एक लड़के ने उसको। बिहार के किशनगंज का था वो लड़का और रायपुर में रह के काम करता था। वो लड़की आई कि मुझसे शादी करो, तो उसने होटल में उसके साथ उसको धमकाया, चाकू निकाल के दिखाया, धमकाया, शायद दारू वारू पी के सो गया। लड़की ने उसी चाकू से उसका गला काट दिया और बिलासपुर अपने घर चली गई। बिलासपुर में ऐसी घटनाएं शायद थोड़ी ज़्यादा इसलिए भी हो रही हैं कि वो कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी की तैयारी का एक बड़ा केंद्र है बिलासपुर, और वहाँ बाहर से आए हुए लड़के लड़कियाँ बहुत सारे रहते हैं। हो सकता है कुछ मामले ऐसे भी उसमें हों। एक तीसरा चौथा मामला भी मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। एक है बंगाल के मेडिकल कॉलेज में अभी एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, जिसको लेके भारी हंगामा मचा हुआ है। गवर्नर तक वहां चले गए और उन्होंने कहा कि बंगाल में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। बंगाल में पिछले बहुत सालों से, जब से ममता मुख्यमंत्री बनी है, तब से एक भी गवर्नर को बंगाल में लड़कियां सुरक्षित नहीं लगी हैं। वो एक अलग झगड़ा है, मैं उस पर अभी बोलने नहीं खड़ा हुआ हूँ। उसकी जब जांच की गई तो पता लगा कि आधी रात को लड़की हॉस्टल से बाहर निकली थी, कॉलेज कैंपस के बाहर, अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए। और जो दूसरे 4 लड़के थे जिन्होंने इसके साथ बलात्कार किया, वो इसके दोस्त के दोस्त ही थे। ये सब परतें अब खुलती चली जा रही हैं। एक आखिरी खबर इस सिलसिले में आपको बतलाता हूँ। कर्नाटक के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की आई है। वहाँ पर एक लड़की से उसके एक भूतपूर्व दोस्त ने, दोस्ती अब नहीं रह गई, उसने बुलाया मिलने के लिए और उसके बाद उसको घसीट कर ले गया मेल टॉयलेट में, पुरुष शौचालय में ले गया और वहाँ ले जाकर उससे बलात्कार किया।
अब इन अलग अलग घटनाओं को मैं एक साथ इसलिए रख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें जिसके ऊपर लड़की का भरोसा रहता है वही लोग लड़की को धोखा देते हैं, वही लोग उसका वीडियो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, धोखा देते हैं, दोस्तों के साथ मिलके बलात्कार करते हैं, अकेले बलात्कार करते हैं। आज दोस्ती नहीं रह गई है तो ये सिलसिला चल रहा है। मैं इसी पे बात करने के लिए आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। अब वक्त नहीं रह गया है कि कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम संबंध को बिल्कुल साफ सुथरा प्रेम संबंध मानकर उसके ऊपर अंधविश्वास कर ले। अंधविश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए, न नेता पर, न गुरु पर, न शिक्षक प्रशिक्षक पर, न प्रेमी पर, किसी पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हमने देखा हुआ है आसाराम ने क्या किया अंधविश्वास में, और देखा हुआ है बहुत सारे कॉलेजों के प्रोफेसर क्या कर रहे हैं छात्राओं के साथ में। सब तरह के अंधविश्वास देखे हुए हैं। तो मैं आज दोस्ती के और प्रेम के रिश्तों के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि लड़कियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। एक भी प्रेम संबंध, एक भी मित्रता का संबंध ऐसा नहीं रहता जिसमें इस तरह के खतरे न रहते हों। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको प्रेम नहीं करना चाहिए, आपको मित्रता नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इन मामलों को गिनाते हुए मैं आपके सामने ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि किसी से आपका प्रेम है तो भी सावधान रहिए। किसी से आपके देह संबंध बन गए हैं, अगर आप बालिग हैं तो मुझको ज़्यादा उस बारे में नहीं कहना है। अगर आपके देह संबंध हैं तो भी आप सावधान रहिए। किसी भी हालत में अपने कोई फोटो वीडियो इस तरह के एक दूसरे के पास मत रहने दीजिए जो कल के दिन कत्ल तक ले जाएं, खुदकुशी तक ले जाएं, बलात्कार तक ले जाएं, आपको दूसरों को एक किस्म से सप्लाई कर दिया जाए। मेरे ही इलाके में, मेरे आसपास से ऐसी घटनाएं पिछले 6 महीने में 6 से ज़्यादा घटनाएं आ गई हैं। एक लड़की का प्रेम करते हुए, सेक्स करते हुए उसके प्रेमी या दोस्त ने ही वीडियो बना लिया, बाद में उस वीडियो को दिखा के अपने दोस्त लोगों के सामने अपनी दोस्त को या प्रेमिका को पेश कर दिया। वो सब लोग मौज करने लगे, उसके बाद उन्होंने वीडियो बना लिए और ये सिलसिला चलने लगा। आखिरी में लड़की ने खुदकुशी कर ली। कोई कोई ऐसा भी मामला होता है जिसमें लड़की कत्ल भी कर दे, सावधान रहिएगा। एक दो ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें लड़की ने प्रेमी का कोई खास अंग काट के फेंक दिया हो। ऐसा भी मामला अभी महीने 2 महीने के भीतर ही सामने आया है। लेकिन अधिक सावधान रहने की ज़रूरत लड़की को है। इस तरह के प्रेम संबंधों में, देह संबंधों में लड़की जो है उसकी परेशानी, मुसीबत ज़्यादा बड़ी होती है। आज का वक्त ऐसा है कि आपकी हसरतें बहुत हो सकती है। कोई आपको बंदा ऐसा मिल सकता है जो आपकी तारीफ़ करे और आपके गुणगान करे और आपको लगे कि ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला है जो मुझको इतना चाहता है, जिसको मैं इतनी अच्छी लगती हूँ। मेरे घर वाले तो मुझको भला बुरा ही बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग आगे जाके क्या करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। और मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है कि किसी लड़के से प्रेम संबंध और देह संबंध बनाते हुए कैसे कैसे सावधानी बरतें, कैसे कैसे आगे बढ़ें, किस रफ्तार से अंतरंगता लाएं, मेरे पास कुछ है नहीं। मैं केवल सावधानी की बात कर सकता हूं कि सावधान रहिए। घटनाएं ऐसी लगातार हो रही हैं। ऐसा कोई भी फोटो, ऐसा कोई भी वीडियो, और मेरा ये भी मानना है कि 100 में से एक आध ही केस उजागर होता है, 99 केस तो दबे रह जाते हैं। लगातार ब्लैकमेल करके, लगातार देह शोषण, फिर दोस्तों को भी सप्लाई कर देना, परोस देना दोस्तों के सामने, इसमें अनहोनी कुछ भी नहीं है। आपकी जिससे दोस्ती हो बहुत सावधान रहिए। किसी के साथ अकेले ऐसी नौबत मत आने दीजिए। अगर बालिग नहीं है तो बिल्कुल देह संबंध में मत पड़िए। बालिग हैं और देह संबंध में पड़े हैं तो भी आप किसी तरह की फ़ोटो, वीडियो, इसका कोई खतरा मत उठाइए। कहाँ कौन सा कैमरा छुपे रहता है। आजकल शर्ट की बटन तक में तो कोई कैमरे आने लगे हैं। एक पेन में कैमरा आने लगा है। अभी किसी ने कहा कि बल्ब का होल्डर जो रहता है उसमें कैमरा लगा हुआ था।
तो कई तरह से स्पाई कैम जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। ब्लैकमेल होने के ऐसे खतरे में मत पड़िए। पूरी जिंदगी सामने है, ऐसी एक घटना आप दूसरे को सजा चाहे जो दिला दो, लेकिन आपकी जिंदगी भी बर्बाद होती है इसमें। कोर्ट कचहरी आसान काम नहीं रहता, बड़ी सामाजिक तकलीफ भी उठानी पड़ती है। इसलिए दोस्ती और प्रेम और देह संबंध, इन तीनों किस्म के रिश्तों में बहुत सावधान रहिए। किसी भी किस्म के फ़ोटो और वीडियो से एकदम दूर रहिए। ये फ़ोटो और वीडियो जो हैं अच्छे खासे रिश्ते को खून खराबे में बदल देते हैं। आज बस इतना ही कहने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। बहुत सावधान रहिए, कोई फ़ोटो या वीडियो का चक्कर मत पालिए किसी तरह के रिश्ते में। ये ब्लैकमेलिंग में काम आते हैं और ये मरने मारने की हद तक आपको ले जाते हैं। आपको लगे तो आप अपने आसपास के बालिग नाबालिग लोगों को ये भेज सकते हैं। मैंने कोई अटपटी बात नहीं कही है। आज 12-13 साल के लड़के लड़कियां भी कम से कम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे रिश्ते तो निभाने लगे हैं। उसमें ऐसे रिश्ते शुरू हो जाते हैं टीनेज के साथ में, 13 बरस में ही। तो सबको सावधानी सिखाइए, लड़कों को भी लड़कियों को भी। लड़कों को भी कहिए कि कोई ऐसा रिकॉर्डिंग मत करो। दुनिया में कोई चीज़ सुरक्षित नहीं है। आपने एक बार कैमरे पे रिकॉर्ड किया तो खतरे में पड़ गए। कानून भी बहुत कड़ा है। लड़के लड़की दोनों को सिखा के रखिए। आज ये बात पूरी की पूरी बातें ही नसीहत है, इसलिए मैं अलग से कोई तम्बाकू हेलमेट की बात नहीं कर रहा। आपको हमारी ये बात ठीक लगती है तो इसको अपने दोस्तों तक, परिचितों तक आगे बढ़ाइए। बच्चों को भी सिखाइए। आज टीनेजर जो हैं वो इस तरह के खतरे में पढ़ने की उम्र में आ चुके हैं। आपको अच्छा लगे तो हमारे ये YouTube चैनल इंडिया आजकल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये कैसा लगा। फिर मिलेंगे।